चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो शिक्षा है इसका असली मकसद क्या है। क्या इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना और जानकारी इकट्ठा करना है या फिर कुछ और भी है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत एक जानी पहचानी जगह से करते हैं। याद है? पहाड़े। हम सब ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से की थी। इसे ज्ञान की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। तथ्यों को, फैक्ट्स को याद रखना, जैसे 2 दूनी 4। ये चीजें ना हमारे दिमाग को तेज बनाती हैं और नंबर्स की समझ को बेहतर करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नींव है ये आखिर किस चीज के लिए है। क्या ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें, या फिर ये किसी बहुत बड़ी इमारत की बुनियाद है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पुराने जमाने से लेकर आज तक पढ़ाई लिखाई का तरीका, ये पूरा सिस्टम कैसे बदला है। देखिए, जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि समय के साथ शिक्षा का मकसद ही बदल गया। पहले प्राचीन शिक्षा का जो मेन फोकस था वो था नैतिक विकास, मतलब एक अच्छा इंसान बनाना, चरित्र बनाना। और सीखने की जगह गुरुकुल होते थे या प्रकृति के बीच। वहीं अगर आज की बात करें तो जोर है अकादमिक एक्सेलेंस और करियर की तैयारी पर, और सीखने का माहौल अब क्लासरूम और डिजिटल स्क्रीन बन गया है। ये तस्वीरें ना इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। देखिए, एक तरफ है प्रकृति के साथ सीधा कनेक्शन, खेल कर सीखना, अनुभव से सीखना, और दूसरी तरफ है आज की हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली क्लास। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी अहमियत है, लेकिन माहौल में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो अब इन सिस्टम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पहलू के बारे में सोचते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदरूनी विकास पर, उसके मन पर, उसकी आत्मा पर फोकस करता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या खूब कहा है। ये एक लाइन ना शिक्षा को एक बहुत गहरा मतलब दे देती है। मतलब पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी पाने या डिग्री लेने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है एक बेहतर इंसान बनना। तो उनके हिसाब से सच्ची शिक्षा इन 4 पिलर्स पर खड़ी होती है। पहला, वो इंसान बनाए। दूसरा, वो चरित्र बनाए। तीसरा, वो हमें जिंदगी की मुश्किलों के लिए तैयार करे। और चौथा, सबसे जरूरी, कि वो सिर्फ जानकारी का ढेर ना हो, बल्कि हम उन विचारों को समझें, अपनाएं और अपनी जिंदगी में उतारें। चलिए अब बात करते हैं सीखने के एक तीसरे रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जो स्कूल कॉलेज की चारदीवारी के बाहर प्रकृति के बीच मौजूद है। ये बात शायद थोड़ी हैरान कर दे, लेकिन बहुत जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों ने बचपन में प्रकृति के बीच खुलकर खेला है, बिना किसी रोक टोक के, वो बड़े होकर पर्यावरण की ज्यादा परवाह करते हैं। और बात सिर्फ पर्यावरण की परवाह तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति में खेलना बच्चों के पूरे विकास के लिए जरूरी है। ये उनके दिमाग को तेज करता है, उन्हें क्रिएटिव बनाता है, शरीर को मजबूत करता है और उनकी भावनाओं को भी संतुलित करता है। ऐसा विकास जो शायद बंद कमरों में मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जब किसी का प्रकृति के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, एक तरह का प्यार हो जाता है, तो फिर उसके बारे में जानने की इच्छा अपने आप जाग जाती है। मतलब पहले दिल जुड़ता है, फिर दिमाग काम करता है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। बच्चों को अपने अच्छे विकास के लिए प्रकृति की जरूरत है, और हमारी प्रकृति को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। और वो लोग आज के बच्चे ही तो हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रिश्ता है। अच्छा, तो दार्शनिक और प्राकृतिक सीख से हटकर अब जरा आज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। उनकी असल जिंदगी की चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। तो एक अच्छा डेली रूटीन कैसा दिख सकता है? देखिए, सुबह का वक्त जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है, तब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें। दोपहर का समय प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन काम के लिए रखिए। शाम को थोड़ा घूमें फिरें, कुछ क्रिएटिव करें और हल्का फुल्का रिवीजन करें। और रात को अगले दिन की प्लानिंग करके स्क्रीन से दूर रहकर बस आराम करें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। मतलब 2 दिन 12-12 घंटे पढ़कर थक जाने से कहीं बेहतर है कि रोज 4 घंटे लेकिन पूरे महीने पढ़ा जाए। लंबे समय में यही काम आता है। तो अब आखिर में चलिए इन सारी प्रैक्टिकल सलाहों को उस गहरी समझ के साथ जोड़ते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। एक स्टूडेंट के जीवन को सही दिशा देने के लिए ये 4 बातें बहुत अहम हैं। अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखना, अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा बनाए रखना, दिल में दूसरों के लिए करुणा रखना और अपने मकसद पर पूरा भरोसा रखना। ये मूल्य ही हैं जो किसी भी रूटीन को एक मतलब देते हैं।
तो एक संपूर्ण शिक्षा क्या है? वो इन सब चीज़ों का एक मिश्रण है। उसमें पहाड़ों जैसा बुनियादी ज्ञान भी है, पुराने और नए सिस्टम पर सोचने की क्षमता भी है, विवेकानंद का चरित्र बनाने वाला दर्शन भी है, प्रकृति से मिलने वाली क्रिएटिविटी भी है और एक डेली रूटीन का अनुशासन भी है। जब ये सब साथ मिलते हैं तब एक इंसान सही मायनों में शिक्षित बनता है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। जब कोई भी अपनी पढ़ाई लिखाई के सफ़र को पलट कर देखता है तो उसे क्या याद रहता है? स्कूल के वो दिन, एग्जाम में आए नंबर या कुछ और? ये सोचने वाली बात है कि किसी की भी अपनी शिक्षा का वो कौन सा हिस्सा है जो असल में जिंदगी भर उसके साथ रहता है और सबसे ज्यादा मायने रखता है।